हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो स्थगित कर दिया गया है, तो अब आप बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कैसे करोगे। अब आपको मैं बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। अगर ऐसा आप तैयारी करोगे, मैं आपको कम समय बताऊंगा, कम से कम समय आपको दिन में पढ़ना होगा। लेकिन अगर जिस समय में बताऊंगा उस समय पढ़ोगे तो आप 100% अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। देखो आपको करना क्या है, अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करो, अपना टाइम टेबल कैसे बनाओ, अभी मैं सबका बात करने वाला हूं। अब आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाओगे, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आपका 100% होने वाला है, तो अब आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, अपना टाइम टेबल कैसे बनाओगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मेनली क्लास 10th वालों के लिए है। मैंने क्लास 10th के 5-6 सब्जेक्ट जो है उसे लिया है। आर्ट ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप उसे पढ़ो या ना पढ़ो, आपको 90% मिल जाती है, लेकिन आप हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस कर लिया करो आर्ट का। अब देखो 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का बेस्ट तरीका आपको मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, ताकि आप लोग ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर सको। जो आपका सपना है, आपके माता पिता आपसे खुश हो जाएं। जब ये लक्ष्य आप प्राप्त करोगे ना, तो आपके माता पिता की आंखों में ऐसा आंसू देखोगे कि वो खुशी के आंसू रहेंगे, और आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे कि अब मैं 12th में भी टॉप करूंगा। अगर आप 10th में इतना परसेंट ले आओ तो आप टॉपर हो जाओगे, और देखोगे अपने टीचर, अपने माता पिता, अपने आसपास के आदमी की आंखों में आंसू, और वो खुशी के आंसू होंगे। और अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप क्लास 12th में भी मोटिवेट रहोगे, एंड मोटिवेट नहीं हो सकते हो, डीमोटिवेट नहीं हो सकते हो, और आप फिर से टॉप करोगे। तो अगर आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इस हिसाब से तैयारी करते हो तो 100% टॉपर में आओगे। ठीक है, कमजोर छात्र कैसे पास हो। भाई कमजोर छात्र क्यों कमजोर हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। बीच में आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपका चेहरा खिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, बीच में आपको मिलेगा, तो भाई अब लास्ट तक देखते रहिए। देखो कमजोर छात्र कमजोर ही क्यों होते हैं, वो भी तो जीनियस हो सकते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी उनकी खासियत, जो कमजोर क्यों होते हैं। अब देखो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास बहुत समय है। आपके पास अगर देखा जाए तो 30 से 40 दिन है। अब आपके पास स्थगित हो गया तो 30 से 40 डेज हैं। अब ये करेंगे क्या, 20 दिन एंजॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, मजे लेंगे, यही कुल करेंगे। बचेंगे 20 दिन या 10 दिन। तब कहेंगे सर हम कुछ पढ़े ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं। क्या आएगा जब आप लोगों ने 30 दिन 20 दिन इधर उधर गुजार लिए, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप कमजोर थे, कमजोर ही रह जाओगे। अगर मैं आपको बता रहा हूं आज से आप लोग बांध लो कि हमें पढ़ना है, तो पढ़ना है। जितना मैं बताऊंगा कम से कम समय बताऊंगा, ज्यादा समय भी नहीं रहेगा। एक दिन में आपको 6 घंटे बताऊंगा, 8 घंटे केवल बताऊंगा, और आप अगर पढ़ लेते हो तो 100% आप 90% या 95% भी ला सकते हो। कमजोर छात्र कमजोर अब नहीं हो सकते हैं। अगर हमें ये कमेंट आता है सर मुझे कुछ नहीं आता, मैं कमजोर हूं, तो ये बिल्कुल गलत काम है। अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है। अगर आप अभी से, मैं आज से बता रहा हूं, आज देख लो, जिस दिन आपका डेट शीट आगे गया है, मैं आज से बता रहा हूं, अगर आज से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो तो जब तक आपका पेपर होगा उस दिन तक, अगर आपने कह नहीं दिया सर मैं 90% ले आऊंगा, तो नाम बदल देना। तो स्वागत है आप सभी का श्रवण लेक्चर पर। देखो आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं कैसे आपको तैयारी करना है। एंड आपके पास 3 टाइम होते हैं। एक तो मॉर्निंग का टाइम, जो कि सबसे फ्रेश टाइम होता है स्टडी का। एक होता है नाइट का टाइम। नाइट का टाइम भी एक फ्रेश होता है, लेकिन मिड नाइट यानी कि जो दोपहर का टाइम होता है, वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चों को नींद आती है। सही बात है, नींद आती है, आपको नींद भी लेना है, 2 घंटे नींद भी लेना है। 3 घंटे आप ले सकते हो, नहीं उठ पाओ 3 घंटे ले लो, 2 घंटे तो ज्यादा से ज्यादा नींद लेना है, केवल 2 घंटे। अब देखो स्कूल भी बंद है, स्कूल आपको बिल्कुल नहीं जाना, स्कूल तो बंद ही है। जाना क्या है, बिल्कुल नहीं जा सकते हो, स्कूल बंद है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर स्कूल बंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे जुड़कर अच्छे से क्लास की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग जुड़े हो तो आप लोग तैयारी करो लगातार। देखो आपको मैं बता दूं, देखो आपके पास मेनली सब्जेक्ट कौन कौन से, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सामाजिक विज्ञान, साइंस है, ये है। ये आपके 5 सब्जेक्ट है। एक होता है आर्ट, कोई भी संस्कृत लिया होता है तो भाई मुझे संस्कृत उतना आता नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं मेनली इसी सब्जेक्ट को पढ़ाऊं, और आर्ट को मैंने भाई कुछ एक भी दिन नहीं पढ़ा, तब भी मेरा 87 लगभग 87% आर्ट में आ गए थे। ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, केवल कभी कभी आर्ट बना लेता था। अब देखो स्टूडेंट, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सामाजिक विज्ञान, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट को आपको भैया किसी को ना ज्यादा समय देना है ना कम। आपका भले ही वो सब्जेक्ट कमजोर हो, लेकिन अब आपके पास बहुत ज्यादा समय हो चुका है। अब आपको किसी को ना ज्यादा समय देना है ना कम समय देना है, मैं ये बताता हूं। अब आपको केवल स्ट्रेटेजी के अनुसार, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे चलोगे तो आप बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तो कहोगे यार तो कुछ बचा ही नहीं है, पूरा कंप्लीट है।
लेकिन जैसा बता रहा हूं भैया वैसा करो, क्योंकि आप लोगों के पास फिर भी लास्ट में कहोगे सर समय नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब अभी से मैं बता रहा हूं ना, अभी से स्टडी करो, ठीक है। क्यों आप 10 दिन बोर्ड एग्जाम बचता है तब पूरा ताकत लगा देते हो? देखो अभी से आप करो, बाद में आप ताकत लगाओ या ना लगाओ, आप 90% अचीव कर सकते हो। लेकिन आप लोग यार बात को समझो, क्योंकि अब आपको 2 महीने 1 महीने पढ़ने हैं बस, ठीक है। फिर आप लोग एंजॉय करो, छुट्टी आ जाएगी। देखो हिंदी मैं आपको बता रहा हूं बराबर टाइम दूंगा, केवल आपको 2-2 घंटे दे रहा हूं। कुछ बच्चे इसे 1.5 घंटे भी कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट, जिसके पास टाइम ना हो, ठीक है, इतना भी कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट केवल पढ़ते हैं वो भाई कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे, ये घंटा है, इसको भी 2 घंटे। कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है, डोंट वरी, आपको 2 ही घंटे देना है। भाई कमजोर है, क्यों कमजोर है? 2 घंटे में आप उसे तेजी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सामाजिक विज्ञान को भी 2 घंटे देना है, कभी भी छोटा मत समझना सामाजिक विज्ञान को। 2 घंटे तो आपको साइंस को देना है। अब बच्चे का मेनली सब्जेक्ट कौन सा है? दिक्कत ज्यादा किसमें है? हर एक स्टूडेंट को ज्यादा मैथ या साइंस में दिक्कत होता है, लेकिन मैं जानता हूं आपके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 घंटे हुए हैं, 8, 2, 10 घंटे हुए हैं। 10 घंटे अगर आप पढ़ ले तो या 1.5 घंटे दे दो, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप 1.5 घंटे पढ़ते हो, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 7.5 घंटे आप पढ़ोगे। आप 1.5 घंटे दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे 30 मिनट दो, आप 7.5 ही घंटे पढ़ो, 7 घंटा 30 मिनट ही पढ़ो। लेकिन अगर आप ये 10 घंटे पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको वरदान टाइप का मिल जाएगा और आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। फेल क्या होने की बात है, 90% अचीव कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं केवल 2-2 घंटे देना है। आपका जो ज्यादा सब्जेक्ट कमजोर है उसे आप सुबह टाइम दो। मैथ आपका कमजोर है तो सुबह कभी मत देना, मैथ को सुबह आपको नहीं लेना है। थोड़ा जो याद करने वाली सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइंस है, कमजोर है, आप सुबह दे सकते हो। जब आप, और आपको उठना भैया है 4 बजे ना उठ पाओ, कोई नहीं उठ पाता, बहुत कम ही स्टूडेंट उठ पाते हैं, तो आपको भैया 5 बजे तो उठ ही जाना है। सुबह 5 बजे तो उठ जाना है और 7 बजे तक आपको एक सब्जेक्ट खत्म करना है। 7 बजे तक एक सब्जेक्ट खत्म कर देना है। आपको आज से तय करना है 5 बजे उठूंगा, 7 बजे एक सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, चाहे जो हो जाए। फिर उसके बाद आपको 1 घंटे नाश्ता करना है, जो पानी पीना हो, नाश्ता करना हो या थोड़ा बातचीत करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 8 बज जाएगा, 8 से 10 आपको पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट आपके खत्म हो गए, 8 से 10 आप पढ़ो। फिर आपको क्या करना है, आपको इस बीच में आप रेस्ट भी ले सकते हो या फिर अपने हिसाब से कहीं जाना वाना हो तो जा सकते हो। फिर आपको इसके नीचे सब्जेक्ट ले लेना है 9 बजे तक, रात तक, 9 बजे रात तक आपको सब्जेक्ट खत्म कर देना। 1 घंटे आप न्यूमेरिकल लगाओ, जो साइंस के न्यूमेरिकल होते हैं। 1 घंटे जो न्यूमेरिकल होते हैं उसे लगाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो, ताकि आप 1 घंटे 9 से 10 न्यूमेरिकल को लगा लो। अब आपके पास मॉर्निंग टाइम होता है एंड नाइट टाइम एंड मिड डे। तो देखो आपको उस मॉर्निंग टाइम में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट। एक आपको मिड डे में पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट आपको नाइट में पढ़ना है। कैसे भी एडजस्ट करो, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट केवल स्ट्रगल करने के लिए आया है, कुछ यहाँ मजे नहीं लेना है, आपको केवल स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करके दिखाना है कि हमने पढ़ा है, ठीक है। अब आपको 90% लाने का सपना कैसे पूरा होगा यार, लेकिन कैसे पूरा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे पूरा कर सकते हो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो आपका चाहे जो पेपर हो, आपके पास पहला होता है बहुविकल्पीय। क्या होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। सेकंड आपका क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। चौथा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भाई ये 4 चीजों से आपका पेपर मिलकर बनता है। अगर सामाजिक विज्ञान में बात की जाए तो मैप आ जाता है, ठीक है, बस। तो इस 4 चीजों से मिलकर बनता है। अब आपको बताऊं मैं, आप जब अपनी स्ट्रेटेजी शुरू करो तो आप सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय से शुरू करना। सबसे पहले मैं बताता हूं ना, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय से शुरू करना, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ज्यादा नंबर की प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आपको अपना सब्जेक्ट शुरू करना है तो लॉन्ग और लघु से बचेंगे, बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय। ये 2 दिन का काम है, अगर करना चाहो तो
बहुविकल्पीय और अर्थ लघुत्तरीय। आप पहले लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय कंप्लीट कर लो यार, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस हो गया आएगा कि बहुविकल्पीय अर्थ लघुत्तरीय कंप्लीट है। क्योंकि बड़े से मिलकर छोटा, मतलब जो बड़ा होता है ना, बड़े से मिलकर छोटा बनता है। जैसे अगर एक समुद्र है, समुद्र में आप तैर सकते हो आसानी से, तो नदी में, छोटी सी नदी में भी तैर सकते हो। तो अगर आप बड़े क्वेश्चन को जानते हो तो छोटे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं, अपनी स्ट्रेटेजी शुरू करना तो आप दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों से ही शुरू करना। आपका बचेगा बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, फिर आप 10 दिन का, जब आपका बोर्ड एग्जाम 10 दिन 20 दिन बचे, फिर आप इसको भी शुरू कर देना, क्या दिक्कत है, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कुछ स्ट्रेटेजी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, और आपको हमें क्या करना है, फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी है, मैं आपको बता देता हूं, Sarwan20,000। क्या है Sarwan20,000, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना। और ऐसे ही मैं आपको मोटिवेट करने के लिए हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा। मैं आपको कल से डेली आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। डोंट वरी, आपको बोर्ड एग्जाम में करके दिखाना है टॉप। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को। जितना ज्यादा लाइक आएगा, ऐसा ही मैं आपको लेकर वीडियो जरूर लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।